क्या आप जानते हैं कि रामायण के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक ने भगवान श्री कृष्ण को युद्ध की चुनौती दे दी थी और ये युद्ध एक दो दिन नहीं बल्कि पूरे 28 दिनों तक चला था। ये कहानी शुरू होती है एक झूठे आरोप से। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण पर दिव्य स्यमंतक मणि चुराने का कलंक लगा तो वो अपनी सच्चाई साबित करने के लिए जंगलों की खाक छानने लगे। खोजते खोजते वो एक ऐसी रहस्यमयी गुफा के भीतर जा पहुंचे जहां सूरज की रोशनी भी जाने से डरती थी। वहां कृष्ण ने देखा कि एक बच्चा उस चमकती हुई मणि से खेल रहा है, लेकिन जैसे ही कृष्ण ने हाथ आगे बढ़ाया, अंधेरे से एक भयानक दहाड़ गूंजी। वो दहाड़ किसी साधारण इंसान की नहीं बल्कि रीछराज जामवंत की थी। जामवंत वही महान योद्धा थे जिन्होंने त्रेता युग में रावण के खिलाफ युद्ध में भगवान राम की मदद की थी। लेकिन अफसोस, वो अपने ही आराध्य को पहचान नहीं पाए। उन्हें लगा कि कोई साधारण लुटेरा उनके गुफा में घुस आया है। फिर शुरू हुआ एक भीषण मल्ल युद्ध। गुफा की दीवारें कांपने लगीं और पहाड़ हिलने लगे। एक हफ्ता बीता, फिर दूसरा हफ्ता, और देखते देखते 28 दिन निकल गए। जामवंत की शक्ति अपार थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी ताकत जवाब देने लगी। उनके मन में एक खलबली मच गई कि आखिर ये साधारण सा दिखने वाला मानव मुझे पराजित कैसे कर रहा है। तभी एक क्षण के लिए युद्ध रुका और जामवंत ने कृष्ण की आंखों में झांका। वहां उन्हें सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण नहीं बल्कि धनुषधारी भगवान राम के दर्शन हुए। जामवंत का अहंकार पल भर में मिट्टी में मिल गया। वो समझ गए कि ये कोई और नहीं बल्कि उनके वही प्रभु हैं जिनका वो युगों से इंतजार कर रहे थे। वो तुरंत चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं अपनी शक्ति के मद में अंधा हो गया था। जामवंत ने न केवल वो स्यमंतक मणि लौटाई बल्कि अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भी श्री कृष्ण से कर दिया। ये अद्भुत मिलन हमें सिखाता है कि भक्ति में शक्ति तो है, लेकिन बिना विनम्रता के वो शक्ति अहंकार बन जाती है। याद रखिए, सत्य को देखने के लिए आँखों की नहीं बल्कि शुद्ध हृदय की जरूरत होती है।